नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। दोस्तों, हमारी दरखास्त है, जिस तरीके से हम लगातार मुद्दे उठाते हैं, आपको उनके बारे में गहनता से जानकारी देते हैं, तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है उन वीडियो को शेयर करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा उसमें कमेंट करें। और बहुत अच्छा होगा अगर आप फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े, क्योंकि क्या होता है जब भी हम बात किसी से करते हैं, अभी क्या हो रहा है कि 1 to 1 चल रहा है, अभी सिर्फ मेरी बातें चल रही हैं और बेहतर होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े। तो आज हम दरअसल बात फिर से करने वाले हैं पाकिस्तान की। कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ला दो कि शायद हमारे हालात सुधर जाए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ था। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि अब जो है पाकिस्तान की मदद करने की ठान ली है चीन ने। ये वही चीन है जिसने बलूचिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी। और अब मैं पहली लाइन से जोड़ूंगा दोबारा, जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी की मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसा कोई नेता हो। तो जब बलूचिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश चीन कर रहा था पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर, उस दौरान भी हमने देखा था कि लोग प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई इस बार जो है हम वो वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बाकायदा बोर्ड पे लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हमारी मदद करो। तो एक बार फिर से जो है नरेंद्र मोदी की मांग हो रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक मजबूत देश है भारत और हमारा पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, जिससे हमारे संबंध कई बार कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन हालात जिसके तस बने हैं। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें लगातार की जाती रही और उसके पीछे की वजह है वहां पे पनपता हुआ आतंकवाद, और यही सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का आतंकवाद जो है अब इस गर्द में चला गया है। इस हालात हो गए हैं पाकिस्तान के लोगों के खाने के लाले पड़ गए हैं। अब पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो जिस तरीके से कह रहे थे कि इमरान खान जिम्मेदार हैं, क्योंकि 2 दशकों की अगर बात करते हैं तो 2 दशकों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे बन गए हैं कि पेट्रोल 250 के पार पहुंच गए हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने की चीजें नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल भी पा रही हैं तो उसे खरीद नहीं पा रहे क्योंकि वो चीजें इतनी महंगी हो रही हैं। और जब वहां पर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, और IMF की तरफ से जिस तरीके से शर्तों की बात की जा रही है, अगर उनको लागू किया जाता है तो पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ सकती है। और वो इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि IMF की भी कुछ शर्तें हैं। अगर पाकिस्तान उन शर्तों को मांगता है तो अभी जिस तरीके के हालात हो गए हैं वो और बद से बदतर हो सकते हैं। तस्वीरें तो भाई ये भी देखने को मिले कि जो वहां के लोकल लोग हैं, जिनके पास थोड़े मोड़े पैसे बचे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पड़ोसी देशों में चले जाएं, क्योंकि अभी जो हालात है उसमें ही नहीं जी पा रहे। अगर आगे हालात और बुरे हो गए, IMF की शर्तों को अगर पाकिस्तान की सरकार मान लेती है, तो आगे क्या तस्वीर होगी? फिर तो शायद कफन के भी पैसे नहीं मिलेंगे। बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन अब पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ पीएम हैं, उन्होंने इमरान खान को तो कोसा, अब सत्ता में वो आ गए, अब वो ये कह रहे हैं, अपने मंत्रियों से मांग कर रहे हैं कि भाई आप ही कुछ कर लीजिए। बड़े ताज्जुब की बात है कि उनके मंत्री मेहनत भी नहीं कर रहे, उनके मंत्रियों में थोड़ी सी भी अपने लोगों के प्रति पीड़ा नहीं दिख रही है। अब शहबाज शरीफ उनसे क्या मांग कर रहे हैं कि भाई अगर आप फ्लाइट में जाते हैं, आपका जो सरकारी खर्चा है आप उसमें कटौती कर दें। वाजिब चीज है, ये बात तो शहबाज शरीफ सही बात कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप अपने देश में हालात देख रहे हैं, ऐसे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ रही है, प्रधानमंत्री को अपने आंसू बहाने पड़ रहे हैं। दरअसल बैठक हुई थी हाल ही में, जहां पर शहबाज शरीफ ने बोला अपने मंत्रियों को कि भाई आप जो है हमारे लोगों की पीड़ा को समझे और उनको जाने, और जितना हो सकता है आप पाकिस्तान के लोगों की मदद करें। वैसे तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, किसी भी देश में अगर ऐसे हालात होते हैं, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और उस पर लोगों को बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन करना चाहिए, लोगों को किसी तरीके से राहत देने की कोशिश की जानी चाहिए, ना सिर्फ मौजूदा सत्ता में जो पार्टी है बल्कि विपक्ष की तरफ से भी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जो पार्टी में है, जो सत्ता में है, जो मंत्री हैं, वो ही नहीं सोच रहे। पंजाब के माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो है वो इस बैठक में मांग कर रहे हैं। वो मांग क्या कर रहे हैं कि कैबिनेट सदस्यों के लिए 5 स्टार होटलों में ठहरने पर रोक। वही ताज्जुब की बात है, आप 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, आपके लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। एक सरकारी कर्मचारी के लिए केवल एक सरकारी भूखंड होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों को दिए गए विशाल मकानों को बेचना चाहिए। बिजली और गैस आदि बचाने के लिए सुबह 7:30 बजे सरकारी कार्यालय खोलना चाहिए। सरकारी संस्थानों में खर्च में 15% की कटौती होनी चाहिए। सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू खर्च में कमी आनी चाहिए। पाकिस्तान के सामने जो गंभीर आर्थिक संकट छा रहे हैं,
इस बीच जो है शहबाज शरीफ ये मांग कर रहे हैं। भाई ये मांग तो उनकी जायज है, लेकिन अब उनके लोगों को भी सोचना चाहिए, मंत्री को भी सोचना चाहिए कि भाई कम से कम हमारे दिल में, हमारे मन में लोगों के प्रति कुछ तो पीड़ा होनी चाहिए, कुछ तो जो है उनके प्रति सोचना चाहिए, क्योंकि जनता ने तो आपको वहां पर बैठाया और आप अगर उनके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं सोच रहे हैं, तो शायद जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं वो गलत नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ऐसे हालात पाकिस्तान के बन रहे हैं, उसकी मुख्य वजह जो है ना वो है आतंकवाद। पाकिस्तान के आतंकवाद में न सिर्फ पाकिस्तान के हालात बुरे कर रहे हैं बल्कि कई और देशों के भी कर रहे हैं। कोशिश भारत पर भी की थी, लेकिन पाकिस्तान को भारत की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब अगली और रुख करता हूं मैं, जैसा कि मैंने शर्तों को बताया, अब आईएमएफ की शर्तों को लेकर भी कई चीजें हैं और एक बैठक हुई थी शुक्रवार को भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण कार्यक्रम को लेकर। अब दर्द पाकिस्तान का छलक रहा है, क्योंकि अब मांग कर रहा है कि भाई आईएमएफ की तरफ से मदद की जाए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आईएमएफ की तरफ से अगर मदद मिलती है तो पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर होने की भी संभावना है, क्योंकि आईएमएफ के जो ऋण की अगर बात करते हैं वो कुछ उनकी शर्तें हैं। अब एक और दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान जो है तुर्की की मदद करने की सोच रहा था, और बड़े ताज्जुब की बात है कि तुर्की की मदद कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि ठीक है, तुर्की की मदद करनी चाहिए, भारत ने भी करी है, सारे देश कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी घटना होती है तो कोशिश रहती है, संवेदना रहती है और एक रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है, और एक अच्छा रिलेशन के साथ साथ एक अच्छे शख्स हैं, एक अच्छी सरकार है, अच्छे लोग हैं, अच्छा देश है, ये कोशिश की जाती है। जब भी ऐसे हालात बनते हैं, भारत में भी कई बार हुआ ऐसे, कैसे जब हालात बनते हैं, अगर भूकंप की स्थिति में बात कर रहा हूं यहां पर, तो कई देशों की तरफ से मदद की जाती है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जब तुर्की में भूकंप आया था, 20,000 से ज्यादा लोग वहां पर मरे, लेकिन दुखद खबर थी पाकिस्तान की तरफ से। भाई नियत तो साफ है पाकिस्तान ने कोशिश करी कि भाई तुर्की की हम मदद करते हैं, और मदद कैसे करते हैं कि भाई बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी 50% सैलरी काट दी गई। अब आप गौर कीजिए, अगर आपके देश में हालात ऐसे हैं कि लोगों को खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा, खाद्य पदार्थ, चाहे दूध की बात कर ले, खाने की बात कर ले, आटे की बात कर ले, टमाटर की बात कर ले, प्याज की बात कर ले, तमाम ऐसी चीजें जो खाने के लायक हैं, जो खाई जाती हैं, लोग वही नहीं खरीद पा रहे, और लोगों निर्भर किस पर होते हैं? अपनी सैलरी पर। जब उनकी सैलरी में कटौती कर दी जाती है तो लोगों में तो नाराजगी बनती है ना। अब आप सोचिए कि आपके जेब में कुछ पैसे हैं, कोई आपसे मांग रहा है तो आपको शायद अच्छा लगे और आप कोशिश भी करें, भले ही आपके पास 4 रोटी हो, आप कोशिश करेंगे भाई 2 रोटी इसको दे देता हूं, मेरा भी पेट भर जाएगा, इसका भी पेट भर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने तो निकाल लिया, सीधा 4 रोटी छीन ली, दोनों रोटी छीन ली। अब वहां के लोग जो है इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। लोग इसलिए नाराजगी जता रहे हैं कि भाई हमारे पास खाने के लिए वैसे ही चीजें नहीं है, खाने के लिए हम कुछ खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है वहां पर, और ऐसे में कटौती करने की कोशिश की जा रही है। भाई अच्छी बात है, आप किसी की मदद करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप उसके लिए सक्षम हैं या नहीं। तो ऐसे जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के बन रहे हैं और जिस तरीके से कटौती की गई है, आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे शहबाज खान को दीजिए इजाजत, और कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई डिटेल के साथ। और मैं बता देता हूं अभी कि कल हम हाजिर होंगे चाइना को लेकर। चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। जानने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।